बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। और आज सुबह उठते ही सारा सामान वगैरह मैं ले आई थी अपने हस्बैंड के साथ जाके। और आज बड़ा दिल चाह रहा था ना तरबूज़ खाने का, और जब देखा ना तो बस प्यास लगने लगी तरबूज़ को देखकर। तो मैंने सोचा चला आज तरबूज़ ले लेती हूँ इफ्तार के लिए। और आज 15वां रोज़ा है और आज का व्लॉग मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। अब आप देख लें, आप लोगों के लिए कितने एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं ना, और बड़ा मुश्किल होता है, ख़ासकर रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि उसी दिन आप वीडियो अपलोड करें, एडिटिंग करें, वॉइस ओवर करें, तो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। और उसके बावजूद भी अगर आप सब्सक्राइब ना करें तो कितना दुख होता होगा। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं जनाब। मैं यहाँ बना रही हूँ आज क्रिस्पी कचौरियाँ, और उसके लिए मैंने यहाँ पर 8 से 10 अदद हरी मिर्ची ली थी और मैंने उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। और इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको भी मैंने यहाँ चॉप कर लिया था क्योंकि अभी मैं आगे रेसिपी में इसको शामिल करूँगी। और आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और मेरे साथ साथ मोंटू भी उठ गए थे, और इसीलिए जाके सारा सामान भी ले आई मैं इफ्तारी के लिए। जो भी फ्रूट्स वगैरह लाने थे ना, तो वो सारी चीज़ें ले आई थी। और मेरी हेल्पर भी आज जल्दी आ गई थी इत्तेफाक से, तो बस यहाँ वो भी अपना काम कर रही थी और मैं यही सोच रही थी कि आज क्या बनाना है। तो एक चीज़ तो मैंने डिसाइड कर ली थी और वो थी क्रिस्पी कचौरी, और उसकी रेसिपी मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो जनाब मैंने ले लिया था हाफ़ kg मैदा, 500 ग्राम, और मैं यहाँ मेजर कर रही थी क्योंकि ना इन तमाम चीज़ों में ना, जो भी इस तरह की कोई चीज़ हम बनाते हैं ना, तो उसमें मेजरमेंट जो है ना वो लाजमी होती है, ताकि फिर आपकी रेसिपी जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो मैंने यहाँ पर ले लिया था हाफ़ kg मैदा, उसके अंदर मैंने सॉल्ट टू टेस्ट डाल दीजिएगा, और उसके अलावा मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली थी ना, और इसको मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैंने 3 से 4 टेबल स्पून घी डाला है। अगर आपके पास असली घी है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं है तो जो नॉर्मल घी होता है आप वो भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। बट घी जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रीज़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा मेल्टेड घी शामिल कीजिएगा। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इस तरह से मुट्ठी बना के देखिएगा कि आपका जो मैदा है ना इस तरह से बाइंड हो रहा है या नहीं। अगर इस तरह से बाइंड हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपका घी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब आपने इसको यहाँ पर गूंदना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, आपने जो डो बनानी है ना कचौरी की, वो ना ज़्यादा आपने टाइट रखना है आटा और ना ही ज़्यादा लूज़ रखना है, बिल्कुल नॉर्मल रखना है, जिस तरह हम नॉर्मल रोटियाँ बनाते हैं ना डेली रूटीन में, बस उस तरह से आपने आटा रखना है। और बस आप इसको अच्छी तरह से करके और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तकरीबन हाफ़ आवर के लिए छोड़ दें, और उसके बाद आपका आटा जो है वो थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपकी कचौरियाँ भी अच्छी बनेंगी। और इस साल का और इस गर्मी का ये पहला तरबूज़ है जो मैं लेकर आई हूँ आज। और लास्ट ईयर रमज़ान में तो बेइंतहा तरबूज़ खाया गया है, बट अभी मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ और बहुत मज़े का था माशाल्लाह। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें ना किसी ने रूह अफ़ज़ा शामिल कर दिया है। और मैं यहाँ पर प्याज चॉप करने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये कटर बहुत टाइम से रखा हुआ है ना, और अक्सर मैं व्लॉग्स में देखती हूँ ना इस कटर को कि तमाम ख़वातीन इसको यूज़ कर रही होती हैं। तो बस आज ना मुझे भी एक जोश और जज्बा सा चढ़ा और मैंने भी अपना कटर निकाला और मैंने कहा आज मैं भी अपने व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊँगी कि मेरे पास भी ये वाला कटर है। चाहे मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बट आज मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की ना, तो हुआ ये कि वो ब्लेड जो था ना इसका जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो ऊपर लगा दिया मैंने, और ऊपर वाला पार्ट नीचे चला गया, जिसकी वजह से प्याज चॉप ही नहीं हो रही थी। अब मैं बार बार इसको पुश कर रही हूँ और देख रही हूँ तो प्याज कट ही नहीं रही। फिर मैंने गौर से देखा कि कहाँ गलती कर रही हूँ मैं, तो फिर मैंने अपनी गलती को खुद ही आइडेंटिफाई किया कि मैंने इसका ब्लेड ही गलत लगाया था।
बहरहाल भाई मैं अब कामयाब हो गई हूँ और फाइनली मैंने इससे प्याज चॉप कर ली और अब मैं इसको ज़रा रखूँगी निकाल के और इसको यूज़ किया करूँगी ना, बड़ी आसानी हो जाती है इस तरह की चीज़ें होती हैं ना। तो और इस कटर के ना काफ़ी अच्छे हैं फंक्शन और काफ़ी सारे इसके ब्लेड्स हैं ना, और फ्रूट चाट वगैरह भी बड़ी अच्छी बन जाती है इससे। बहरहाल मैंने यूज़ तो नहीं करा, बट हाँ मैंने देखा है अक्सर व्लॉग्स में ना कि इससे फ्रूट चाट भी बन रही होती है और प्याज भी चॉप हो रही होती है, इवन के पोटैटो भी चॉप्स हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं यूज़ करूँगी। और ये मेरे पास तकरीबन 7 से 8 साल हो गए ना, और ये ऐसे ही रखा हुआ है। और ऐसी पता नहीं कितनी चीज़ें हैं क्रॉकरी की मेरे पास जो मैंने आज तक यूज़ ही नहीं करी हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है ना, और मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरी भी है और ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। और यहाँ पर मैं कचौरी की फिलिंग तैयार कर रही हूँ और उसके लिए मैंने लिया था बीफ का कीमा, और ये है 250 ग्राम। और आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं, चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या पसंद करते हैं। बहरहाल मैं तो यहाँ बीफ का कीमा ले रही हूँ। और यहाँ मैंने ले लिया था 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल, और उसके अंदर मैंने डाला था हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था कीमा। और अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कीमे में, बीफ के कीमे में ज़्यादा मज़े की लगती है कचौरी, क्योंकि चिकन तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल टेस्टलेस है ना। खैर अपनी अपनी पसंद होती है, हो सकता है आप लोगों को वो अच्छा लगता हो, तो जो आपको अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने डाल के लहसुन अदरक के साथ काफ़ी भुनाई करी, क्योंकि कीमा अब अपना पानी छोड़ रहा है, और उस पानी को आप ड्राई कर लें। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था नमक, और इसके अलावा भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने ली थी पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा मैंने लिया था 1/4 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून मैंने लिया था कुटा हुआ धनिया, और उसके बाद इसको मिक्स कर लिया था। और यहाँ पर मेरे पास इस वक्त पिसा हुआ गरम मसाला अवेलेबल नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दीजिएगा। बस आपने इसकी भुनाई करनी है, और इस स्टेज पे फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी। और मेरा जो कीमा था ये थोड़ा सा मोटा था, कुटा हुआ, हाथ का कुटा हुआ था। अगर आपका मशीन का बारीक कीमा है तो इसमें पानी ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ इसी तरह से भुनाई के अंदर ही टेंडर हो जाएगा। और जब पानी आपका ड्राई हो जाए, जब आपका कीमा गल जाए, तो फिर आप 2 बड़ी मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लीजिएगा, और 8 से 9 अदद मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी थी, वो भी मैंने चॉप कर ली थी। और ये प्याज बिल्कुल लास्ट में डालिएगा, जब आपका कीमा बिल्कुल रेडी हो जाए, और उसको हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा, और 10 मिनट बाद स्विच ऑफ कर दीजिएगा, फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा, सॉरी। और यहाँ पर कचौरी का कीमा हो गया है तैयार, और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। और अब थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ कि ये ठंडा हो जाए, तो फिर इसकी फिलिंग करेंगे। चलें तो स्टार्ट कर देते हैं वही कचौरी बनाना। और तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, और आटा जो है, मैदा जो है सॉरी, इसको काफ़ी रेस्ट दे दिया है। ज़्यादा रेस्ट करना भी सही नहीं होता, थोड़ा एक्टिव ही रहना चाहिए। बहरहाल अब मैं इसको निकाल लूँगी बाहर, और थोड़ा सा ना हाथ पे आप ऑयलिंग कर लीजिएगा, तो उससे ये होगा कि ना आपके हाथ पे मैदा जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अच्छा, उसके बाद आपने ना एक लंबी शेप के अंदर इसको रोल करना है हाथ से, और उसके बाद इस तरह से ना पेड़ों को कटिंग कर लीजिएगा। और पेड़े जो आप लेंगे ना तो वो बिल्कुल इक्वल ही कट कीजिएगा, ताकि सारी जो कचौरियाँ ना वो एक साइज़ की बने। पेड़ों का साइज़ आप देख लीजिए, ना बहुत बड़े हैं और ना ही बहुत छोटे हैं, बस इक्वल बनाने हैं आपने। और अगर आप इवन कटिंग करेंगे ना सब पेड़ों की, तो फिर सब एक से ही बनेंगे ना। और तकरीबन सारे पेड़े मैंने बना लिए यहाँ पर। अच्छा, पेड़े बनाने के बाद ना आप इसको ऊपर से पहले ढक दीजिएगा, वरना ना पेड़ों के ऊपर एक पपड़ी सी जम जाती है, और फिर जब वो आप बनाते हैं ना तो फिर वो ख़राब हो जाती है। तो आप ना इसको किसी कपड़े वगैरह से ना कवर कर दीजिएगा, और जो आप पेड़ा बनाते जाए ना, बस आपको वो पेड़ा बाहर निकाल लीजिएगा, और बाकी पीछे के जो पेड़ हैं ना उन्हें कवर कर दीजिएगा। और बहुत ही आसानी से बन जाती है ना ये वाली कचौरी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आप जो थोड़े से ट्रिक्स और टिप्स मैं बता रही हूँ ना, उनको बिल्कुल प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे ना, तो फिर आपकी कचौरी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अच्छा, जब हम बेलेंगे ना कचौरी, तो उसकी जो साइड्स है ना वो बिल्कुल बारीक रखनी है हमने, और बीच वाला जो हिस्सा है ना वो थोड़ा सा हल्का सा जो ना वो थिक रखना है।
और कचौरी जो पूरी आपने बेली है ना, तो वो बहुत मोटी मत बेलिएगा, ये काफ़ी पतली है। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया था, पूरा घी लगा दिया था ब्रश से। और उसके बाद आप कोई भी जो चाय की छन्नी वगैरह होती है ना, उसके अंदर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दीजिएगा इसके ऊपर। और उसके बाद जिस तरह से हम पराठा बनाते हैं ना, तो इस तरह से फोल्ड करना है आपने, लाइक दिस। और आप दोबारा से आपने इसके ऊपर घी ओवरलैप करना है। और उसके बाद अगेन आपने मैदा डस्ट करना है। और इसको फिर दोबारा से आपने अगेन फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद ना इसको झूला झुलाना है आपने झूला झुलाना है। झूला झुलाने से क्या होगा, ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी हाइट हो जाएगी। ये देख लीजिए भाई, ये सीरियस व्लॉग मैं बना नहीं सकती, सॉरी टू से। और ज़िंदगी में वैसे ही इतने गम होते हैं ना, तो बस हंसी मजाक में इंसान की ज़िंदगी गुजर जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो जनाब आपने इसको फिर रोल कर लिया है। अब आप देख लीजिए, दोनों तरफ से आपको बल नज़र आ रहे हैं ना, और बीच में से ना आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको कटिंग करनी है, लाइक दिस। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, क्यूट से ना। और बड़ा मज़ा आ रहा था ना बनाने में। और आप भी बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपकी कचौरी कैसी बनी। अरे अभी तक आप सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से जाके करते हैं। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ, और रमज़ान में तो इतनी मुश्किल से बना रही हूँ ना कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है। चलें जल्दी से जाके अब इसी बात पर आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। चलें जनाब अब स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, और ये मैं बनाऊंगी शवरमा ब्रेड से। और मैं यहाँ बना रही हूँ शवरमा पिज़्ज़ा। अब आप लोग कहेंगे कि ये कौन सा पिज़्ज़ा है, हमने तो कभी देखा ही नहीं, हमने तो कभी सुना ही नहीं। तो भाई ये भी मेरी अपनी ही इन्वेंशन है, और मैं ऐसे इंस्टेंट काम बहुत अच्छे कर लेती हूँ। और आज मेरा ना बस एक बात बताऊँ, बिल्कुल ईमानदारी से, ज़्यादा काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। तो बस आज जो है ना मैंने सारे आसान काम करें। हाँ, कचौरी थोड़ी मेहनत से बनी है। तो यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा की ब्रेड ले ली थी, पिज़्ज़ा की शवरमे की ब्रेड ले ली थी, जो आपको अवेलेबल बेकरीज़ वगैरह पे नॉर्मली मिल जाती है। उसके ऊपर मैंने एक बाउल के अंदर पहले मैंने केचप और पिज़्ज़ा सॉस को मिक्स कर लिया था, और उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया था। और उसके ऊपर मैंने रख दी थी चिकन, और चिकन मैंने मैरिनेट करी थी टिक्का मसाला से। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया था चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। और उसके ऊपर आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ शिमला मिर्च और प्याज ऐड करी थी। और उसके बाद आप इसको बेक कर लेंगे जिस तरह नॉर्मली पिज़्ज़ा बेक होता है। तो ये बन गया हमारा इंस्टेंट शवरमा पिज़्ज़ा, और ये बहुत मज़े का बना था। और आप भी ट्राई करके देखिएगा, और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी इंस्टेंट रेसिपी कैसी लगी। और सारे काम हमारे हो चुके हैं, बस अब चलते हैं कचौरी फ्राई करने। और मैंने ऑयल रख दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पर, और बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसे फ्राई कीजिएगा, और हल्की आंच पे इसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। फिर ये थोड़ी देर में जो है ना फ्राई होना स्टार्ट होगी। और अगर आप हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये बाहर से तो सिक जाएगी, मतलब बाहर से आपको लगेगा कि ये तैयार हो चुकी है, लेकिन अंदर से ना ये कच्ची होगी। तो ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि आपकी जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। तो ये है कचौरी का फाइनल लुक, और ये बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत क्रिस्पी बनी थी, और लग ही नहीं रहा था कि ये घर में बनाई गई है। और ये है पिज़्ज़ा शवरमा, और इसके अलावा बिरयानी भी थी आज दस्तरखान पे। इसके अलावा तरबूज था, और लस्सी थी, और वो अफ़ज़ा का शरबत था। और ये है कचौरी का इंटरनल, आप चेक कर लें, इसका इंटरनल लुक भी चेक कर लें, और आप देख लें कितनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह से, और बहुत क्रिस्पी बनी थी ना। और पता है मैंने तो इफ्तार पे भी खाई एक, और एक खाई मैंने चाय के साथ। और मुझे ना ऐसी चीज़ें चाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, और ख़ासकर अगर मुझे नाश्ते में ऐसी कोई नमकीन चीज़ मिल जाए ना तो बस मज़ा आ जाता है। और ये इस वक्त इतनी गर्म हो रही थी ना कि हाथ से ना टूट भी नहीं रही थी, और बार बार हाथ से ना गिर रही थी, लेकिन आप लोगों को भी तो दिखाना होता है ना भाई। और ये है हमारा शवरमा पिज़्ज़ा, और ये और मज़ीद बेक हो रहे हैं, और कुछ हम खा रहे हैं और मज़ीद बेक भी होते जा रहे हैं, और ये गरम गरम आते जा रहे हैं और हम खाते जा रहे हैं। और आप देख लें कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया ना, और सिर्फ लुक ही नहीं आया, ये फ्लेवर में भी बहुत ज़बरदस्त थे।
और लग ही नहीं रहा था कि हमने शवरमे की रोटी के ऊपर इसको ओवरलैप किया है या इसकी जो क्या कहलाएगी टॉपिंग जो है हमने की है। और इसकी रोटी इतनी सॉफ्ट हो रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और यहाँ मोंटू जो हैं कुछ गुस्से में नज़र आ रहे हैं, इनको जाना है बाहर और मैंने इनको परमिशन नहीं दी है, तो भाई इनका मूड हो गया ख़राब और ये यहाँ मुँह बना के बैठे हुए। और आप अंदाज़ा लगा लें इस डिश से कि आज का तरबूज़ कैसा था, बहुत ही मज़े का था। और तरबूज़ हो गया फ़िनिश और मैं भी करूँगी अपना व्लॉग यहीं पर फ़िनिश इस दुआ के साथ। हो चुकी है रात, ख़त्म करते हैं अपनी बात इस अपनेपन के साथ कि फिर मिलेंगे। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन, और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग्स। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।